तो दोस्तों कहानी ये है कि जब मैं 12वीं में था, ये राम झूला में आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी क्राउड है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है ये। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है 22 मार्च 2022 और अभी समय हो रहे सुबह के 7। आज आया था मैं मंदिर में सुबह, तो आरती वगैरह तो मैंने अभी सब कुछ कर लिया है और अभी मैं 8 बजे जाऊंगा एक दिन पूजा करने के लिए। तो अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर में अभी मेरा भाई आने वाला है, तो जैसे ही भाई आएगा तो तब मैं यहाँ से वहाँ के लिए निकलूँगा। तो दोस्तों फाइनली वक्त हो चुका है पूजा में जाने का। तो मैं घर आया था, घर में मेरा बैग पड़ा हुआ था पूजा पाठ वाला, तो इसको लेने के लिए मैं आया था घर। और अब फाइनली टाइम हो चुका है बैक टू वर्क, क्योंकि बहुत दिन से घर में बैठ गए थे। तो अब चलते हैं वापस, थोड़ा सा लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाए। तो ये दोस्तों हमारे जजमान भट्ट जी का मकान, तो यहाँ है अभी जन्मदिन की पूजा। तो अभी चलते हैं, पहले यहाँ तैयारी वगैरह करेंगे, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने यजमान जी के यहाँ, भट्ट जी के, और ये है उनके छत से कुछ दृश्य भानियावाला का। तो यजमान जी तो मेरे जो हैं वो रहते हैं न्यूजीलैंड में, पूरे फैमिली के साथ, बीवी बच्चे उनके वहाँ रहते हैं। बस उनकी माताजी और रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। तो मेरा काम इतना रहता है साल भर में एक बार आना और उनका यहाँ पे जन्मदिन में पूजा करता हूँ, जो उनकी माताजी करवाती है अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर मैं उन्हें वर्चुअल वगैरह फ़ोन पे ही बताता हूँ, वीडियो कॉलिंग के थ्रू। तो अभी मैं पूजा शुरू करता हूँ, पहले तैयारी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये है दोस्तों हमारा गोबर का गणेश। तो कई जगह लोग गणेश जी को जो है सुपारी में भी बनाते हैं, कई जगह मूर्ति भी रखते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में गोबर गणेश ज़्यादा फेमस है। दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने गणेश जी के ऊपर ये दुर्वा क्यों लगा रखा है। तो जैसे भगवान विष्णु को तुलसी, भगवान शंकर को बिल्वपत्र, और उसी प्रकार से जो है भगवान गणेश जी को दुर्वा जो है काफ़ी प्रिय है। इसको चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमारे उत्तराखंड में गोबर गणेश जब बनाते हैं तो उसके ऊपर जो है ये दुर्वा ऐसे लगा दिया जाता है। तो दोस्तों अभी एक जगह से पूजा संपूर्ण करके अब मैं आ चुका हूँ दूसरी जगह में। वो भी पड़ोस में ही था, दोनों आसपास में ही थे जन्मदिन। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लूँगा, इसमें कोई दिक्कत सब। तो अभी मैं इस वाले घर में था, ये जो छोटा वाला आप छत देख रहे हैं जहाँ पे आइसक्रीम वाला भाई जा रहा है, भट्ट जी, जो न्यूजीलैंड रहते हैं। और अभी मैं जिनके यहाँ आया हूँ, ये जिरवाण जी। तो ये पूरी बेल्ट ही जो है जहाँ पे मैं आ रखा हूँ, ये वायु विहार है। तो इसमें चंद्रबदनी साइड के जजमान है। तो मेरे अधिकांश जजमान भानियावाला में चंद्रबदनी साइड के ही है, क्योंकि वही लोग यहाँ बसे हुए। तो वो लोग ज़्यादातर क्या होटल लाइन में हैं, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मन में। तो वैसे भी हमारे उत्तराखंड में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा है जो फेमस है, या तो देश की पूजा या तो पेट की पूजा। यानी कि या तो आपको फौजी भाई ज़्यादा मिलेंगे या तो आपको होटल वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो चंद्रबदनी वाली बेल्ट है टिहरी में, तो इसमें क्या है कि इसमें होटल वाले भाई बहुत ज़्यादा हैं। तो जिनके यहाँ मैं आ रखा हूँ, ये भी पहले मेरे ख्याल से फ्रांस में थे। तो अब वो भाई साहब तो ख़त्म हो गए। तो वो दीदी जी हैं, उनके बेटे की आज जन्मदिन है। तो अभी वो सामान वगैरह ला रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ तैयारी करता हूँ। दिन के 11:30 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे तक मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और काम से घर पहुँचने का मज़ा ही कुछ अलग है। ऐसा सुकून मिलता है घर पहुँच के कि बस क्या बताएं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5 और तैयार हो चुका हूँ मैं, लेकिन पता नहीं है जाना कहाँ है। अभी तो पहले मेरा भाई मेरा वेट कर रहा है, जो परसों आया था रुड़की से। तो अभी जाऊँगा पहले उसको लेने, और उसके बाद तब उसके साथ विचार करूँगा कि जाना कहाँ है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। बहुत सोच विचार किया, पहले सोचा देहरादून जाएंगे, फिर सोचा हरिद्वार जाएंगे, फिर लास्ट में हमने डिसाइड किया ऋषिकेश ही चलते हैं घूमने के लिए शाम को, क्योंकि ऋषिकेश एक तो घर के नज़दीक भी है, और मेरे भाई ने ऋषिकेश में एक आध जगह है जो अभी देखी नहीं, तो मैं सोचा उसी को ऋषिकेश लेके चलते हैं। और वैसे भी ऋषिकेश में तो दिल बसता है अपना। तो अभी वहीं हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए, और यहाँ से आधे घंटे में हम लोग तकरीबन ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से 10-15 मिनट हमें आगे राम झूला जाने में लगेगा। तो राम झूला के ऊपर तो मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप राम झूला, लक्ष्मण झूला वाले ब्लॉग देख लेना। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस ब्लॉग में जो जगह छूट गई थी राम झूला में, आज हम लोग उस जगह को कवर करें। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं शत्रुघ्न घाट पे। तो त्रिवेणी घाट वाली गंगा आरती तो मैंने आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ की गंगा आरती का कुछ आप दृश्य देखिए। ये सामने यहाँ पे है परमार्थ, ये आपको दिख रहा है जानकी सेतु, और ये राम झूला है। और यहाँ पे पंडित जी लोग हैं। तो ये सारे मेरे जूनियर थे। ये दीपेंद्र भट्ट है, ये अमन डबराल है, और कुछ यहाँ पे भी है, थोड़ा सा मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत साल जूनियर थे मेरे से लोग। मेरे साथ के जितने भी ये पंडित जी लोग हैं, यही जो है यहाँ पे आरती करते हैं। मेरे सारे ये जूनियर है, ये भी मेरा जूनियर है और वो लोग भी मेरे जूनियर है। ये तो बहुत जूनियर थे, मतलब जब मैं चला गया था उसके भी बहुत साल बाद उस कॉलेज में है। तो अभी ये जो है
इसे कहते हैं शत्रुघ्न घाट। ये शत्रुघ्न घाट है यहाँ पे और ये इसका कुछ दृश्य है। ये आप देख सकते हैं, बहुत भयंकर भीड़ है अभी। तो अभी ये वोट चल रही है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि वोट से एक चक्कर हम लोग मार के आ जाते हैं। तो जो वोट था दोस्तों तो बंद हो गया, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि 6:30 बजे बंद हो जाता है और 6:30 बज चुके हैं। लेकिन शाम को ऋषिकेश घूमने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। ये देखिए आप, बहुत सारे जो है टूरिस्ट आजकल भी आ रखे हैं यहाँ। तो अभी देखो दोस्तों, चारों तरफ जो है यहाँ पे गंगा जी की आरती आपको सुनाई दे रही है। फ़ोन में तो पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा दूर लग रही है यहाँ से। लेकिन यहाँ जो है शाम के टाइम पे हर घाट में आपको गंगा आरती करने को दिखेगी। और ये राम झूला का कुछ दृश्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो है घाट है ना, इससे मेरी एक बहुत तगड़ी याद जुड़ी हुई है, जिस याद को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि एक बार फिर से वो ताज़ा हो चुकी है। तो जहाँ पे ये बाबा जी है, ये बेंच मेरे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन के लिए, मेरी लाइफ के लिए। और ये सामने परमार्थ आप देख रहे हो, और ये परमार्थ का घंटा घर है। तो जब 6 बजता है तो यहाँ पे 6 बार वो ये इसकी घंटी बजती है, 7 बजे 7 बार बजती है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो कहानी क्या है। तो दोस्तों कहानी ये है कि जब मैं 12वीं में था तो मैंने हॉस्टल अपने घर वालों को बिना बताए छोड़ दिया था। तो उसके बहुत कारण है, तो कारण तो मैं अभी नहीं बताऊँगा, आपको शॉर्टकट में कहानी सुना देता हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो मेरे साथ एक लड़का और था, संदीप नौटियाल, और वो भी हमारे ब्लॉग को देखते हैं। तो उनका भी कमेंट मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में ज़रूर होगा, और उनको मैं स्पेशली ये वीडियो भेजूँगा। तो उस टाइम पे क्या था कि जब हमने हॉस्टल छोड़ दिया था और हमारे पास रहने के लिए कोई व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि घर की कंडीशन उस टाइम पर इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं जो है कमरा ले सकूं। तो अब हॉस्टल भी छोड़ दिया, कमरा भी नहीं ले सकते, तो करे क्या। तो हम लोग जो है यहाँ पे ये वाला बेंच जो ये बाबा जी बैठे हुए, तो सर्दियों में ठिठुरते हुए मैं और संदीप नौटियाल यहाँ पे बैठ करके 10 बजने का इंतज़ार किया करते थे। वो सामने घंटाघर जो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो जैसे ही वहाँ 10 बजता था तो हम लोग हॉस्टल में जाते थे और चोरी चुपके से रहते थे। ऐसे 3 महीने तक हम लोग हॉस्टल में चोरी चुपके से रहे। तो ये जगह मेरे लिए बहुत यादगार है। तो यहाँ पे भी, इस घाट में भी हमने 1 महीने काटे। और उस टाइम पे क्या था कि कभी कभी तो हम रात में मजबूरन हमें यहीं काटना पड़ता था, जा नहीं पाते थे या नींद आ जाती थी उस सर्दियों में। तो इसलिए जो है ये घाट ऋषिकेश आपके लिए एक प्लेस हो सकता है, लेकिन ये जो जगह है ये मेरे लिए भावनात्मक जगह है। यहाँ से मेरी बहुत भावनाएं, बहुत यादें, चाहे आप स्कूलिंग के देख लो, चाहे स्कूल के समय पे होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी मेरी यहाँ से जुड़ी हुई है। ये परमार्थ हो गया, चाहे आप जानकी सेतु देख लो, चाहे आप इधर राम झूला देख लो, ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक प्लेस है, लेकिन मेरे लिए मेरी फीलिंग्स है, मेरी भावनाएं हैं। इसलिए जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है इस जगह पे आकर। तो अभी शत्रुघ्न घाट में आरती का समय हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ आरती में और आप लोगों को भी दिखाते हैं शत्रुघ्न घाट की आरती। तो अभी आप लोग जो है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ की भीड़ देखिए।
अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी शत्रुघ्न घाट की आरती हो चुकी है और अभी मैं जाऊंगा जो मेरे दोस्त लोग यहाँ पर है उनसे मिलने के लिए, जो मेरे छोटे भाई लोग हैं जो मेरे से जूनियर थे। तो अभी वो लोग आरती वगैरह दे रहे हैं तो इसलिए बिजी हैं। और हो सकता है कि इसमें जो गंगा आरती में जो आप वॉइस सुन रहे हैं तो ये टी सीरीज़ वालों का है। तो अभी मैं जब लाइव था फेसबुक में तो उन्होंने इसमें कॉपीराइट क्लेम भेज दिया और मैं अभी एक नया यूट्यूबर हूँ तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वीडियोज़ में कॉपीराइट क्लेम आए। तो इसमें हो सकता है कि कोई मैं और म्यूज़िक जो है इसमें ऐड करूँ, या मैं पहले यूट्यूब में देखूँगा कि कोई कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है जिसको ऐड करने से मतलब मंत्र हो वो और उसको ऐड करने से कॉपीराइट ना आए, तो वो मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं हूँ, अभी तो घर जाने में 9:30-10 बज जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, थोड़ा सा भीड़ कम होती है तो जा करके अपने जूनियरों से मिलते हैं जो अभी यहाँ पे शत्रुघ्न घाट में आरती करते हैं। मेरे ब्लॉग में आपने समय जोशी को बहुत बार देखा होगा, तो जो समय जोशी हैं उनको आपने नीलकंठ वाले ब्लॉग में भी देखा है। तो पहले उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पे गंगा आरती हुआ करती थी। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने यहाँ से छोड़ दिया, अभी वो गंगा आरती नहीं करते, वरना पहले उन्हीं के नेतृत्व में होती थी, वो रहते थे यहाँ पे गंगा आरती में। तो दोस्तों अभी तो हमने बाइक वहीं घाट पे ही खड़ी कर रखी थी क्योंकि घाट में सब जान पहचान वाले थे, तो पार्किंग में मुझे कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई। और हम लोग घूम रहे अभी राम झूला के लोकल मार्केट में। और जो मेरे परमानेंट ब्लॉग्स को देखते हैं तो उन्हें तो पता ही है कि यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, 4 साल में इस जगह पे रहा। तो यहाँ बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, ये दुकानों की यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे एक दुकान थी, वो पता नहीं होगी नहीं होगी, तो उसने जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता था भारत तो उन्होंने फ्री में चाय पिलाई थी, वो भी है। तो उस टाइम जो है हम लोग 3-4 बार जो है वहाँ चाय पीने के लिए गए थे। ये है दोस्तों चाय की दुकान, अभी भी है यहाँ पे, जहाँ पे कुल्हड़ आपको लगे हुए दिख रहे हैं, ये वाली इन्होंने पिलाई थी। और ये यहाँ का लोकल मार्केट में इस समय आप क्राउड देख सकते हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पे खतरनाक। और ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ भी मैं 2-3 महीने रहा। और जो मेरे ब्लॉग में आप रतुड़ी जी देखते हैं वो तो 4-5 साल से ऊपर रहे इस वाली मंदिर में। और ये सामने ही राम झूला आ चुका है। ये राम झूला में आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी क्राउड है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये देखो आप, इतनी भीड़ है इस वक्त राम झूला में, आप लगा सकते हो। और ये सामने काला वाला गेट रहा हमारा स्कूल हॉस्टल जहाँ से हमारी पढ़ाई हुई है, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है ब्लॉग में। और ये राजीव भाई की दुकान है जहाँ हम लोग क्रीम रोल खाते थे। तो जितने भी दर्शन के लड़के हैं वो सब कमेंट करें जल्दी से, इस वाली दुकान को देख करके कुछ याद आया तो। मन तो कर रहा है राजीव भाई के यहाँ क्रीम रोल खाऊं, लेकिन अभी खाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि क्रीम रोल मुझे पसंद नहीं है। उस टाइम बचपन में तो बहुत पसंद था। तो हम लोग जो है यहाँ आया करते थे राजीव भाई के यहाँ, कोई चाय पीने कोई कोल्ड ड्रिंक पीने। राजीव भाई ये हैं, ये रहे राजीव भाई। अभी उनसे मिलूँगा नहीं मैं, अब तो वैसे भी भूल ही होंगे राजीव भाई हमें, क्योंकि उस टाइम तो छोटे थे यार। अब ये लगा ले तू 2009 की बात है, तो आज से कितने साल पहले, ये है 22, मतलब 13-14 साल पहले की बात है। कौन याद रहेगा, 14 साल में तो आदमी बहुत बदल जाता है। तो अगर ऋषिकेश घूमना है तो ऋषिकेश में घूमने का मज़ा शाम को ही है, क्योंकि जब शाम को ऋषिकेश में लाइटिंग ऑन होती है ना, जानकी सेतु, राम झूला, लक्ष्मण झूला की, तो उसकी जो सुंदरता है वो 100 गुना और ज़्यादा निखर जाती है। तो दोस्तों फाइनली 10 मिनट बाद, जहाँ 5 मिनट लगते थे वहाँ 10 मिनट लगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग राम झूला के दूसरी तरफ आ गए। ये इलाका पड़ता है पौड़ी में, यानी कि मेरा होम टाउन, और वो वाला इलाका पड़ता है टिहरी में। तो अभी हम लोग हैं अपने पौड़ी में, तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। और इस तरफ भी आप ये भीड़ देखिए बस। जो यहाँ का दूसरी तरफ का मार्केट है पौड़ी के इलाके वाला, तो भी कुछ ऐसा ही है, नॉर्मली है जैसे उस तरफ है।
और ये है यहाँ की सबसे फेमस गीता भवन की मिठाई की दुकान। तो गौरव मुनियाल जी अगर हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं तो कमेंट कर देना आपको इस दुकान को देख करके क्या याद आया। तो ये बहुत फेमस है, अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ बेसन की बर्फ़ी और कचौड़ी दही और साथ में जो है आलू पूड़ी, ये 3 चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो अपने नज़रों को टिकाए रखिएगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे थे जहाँ पे टीन सेट, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, जहाँ पे टीन सेट है यहाँ पे आरती हो रही थी शत्रुघ्न घाट की, और इसके ठीक अपोजिट साइड हूँ मैं, सामने की तरफ हूँ मैं। और यहाँ पे ये है गीता भवन। तो यहाँ तो एक तो गीता भवन की कपड़े, इस तरफ कपड़े आपको मिल जाएंगे बहुत बढ़िया। इधर आयुर्वेदिक दुकान है, और यहाँ पे जो है पुस्तकालय गीता प्रेस का, जो गोरखपुर से संचालित होता है, जहाँ सारे धार्मिक पुस्तक आपको मिल जाएंगे। गोरखपुर, हाँ। और इस दीवार की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ जो है पूरे दीवार में, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, तो ये सारी गीता, मतलब पूरी गीता लिखी हुई है यहाँ गीता भवन में। ये सारी गीता के श्लोक है जो दिख रहे हैं, मेरे कैमरे में तो साफ नहीं दिख रहे। तो यहाँ गीता भवन में जो है पूरी दीवारों पे गीता के श्लोक लिखे हुए, 18 के 18 अध्याय जो यहाँ लिखे। ठीक इसी के सामने गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है। तो यहाँ से आप कोई भी धार्मिक पुस्तक, मतलब जो हमारे प्रकाशन है, जो संस्कृत ग्रंथों का या संस्कृत की पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं, धर्म ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं, उसमें गीता प्रेस की लेख मुझे सबसे अच्छी लगती है। क्योंकि इनका मतलब एक तो जो प्रिंटिंग होती है वो भी बहुत अच्छी है, पन्ने भी बहुत अच्छे क्वालिटी की है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें रेट भी बहुत कम है। क्वालिटी और क्वांटिटी वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। एक ज्योतिष तत्वांग की पुस्तक है, वो तो मुझे बहुत बेस्ट लगती है। जो नए लोग हैं वो इसी की है, गीता प्रेस की। तो अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। मैं सही बताऊं तो मैं फ़र्स्ट टाइम चोटी वाला मैं खा रहा हूँ। तो अभी तो मैं सिर्फ मसाला डोसा ट्राई करूँगा यहाँ पे, क्योंकि एक वही है जो मुझे ठीक लगता है। बाकी तो डिनर का भी टाइम हुआ नहीं, वरना डिनर कर लेते, डिनर घर ही जाके करेंगे। अभी यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी चहल पहल रहती है चोटी वाला में भी। यहाँ पे मेन्यू के लिए देखिए एक नई चीज़ है कि इसको बार कोड को हमें स्कैन करना है, और तब उसके बाद मेन्यू आएगा हमारा। तो अभी तो भाई साहब भूख बढ़ाने के लिए हमारे सामने अचार रख गए, और ये देखिए मिर्च को इसमें कैसे लगा रखा है इस तरीके से। अगर किसी को मिर्च खाना हो तो ये नया तरीका है इनका। तो ये हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है, पापड़ी चाट। पहले हम खाएंगे चाट, और उसके बाद फिर आएगा हमारा दूसरा ऑर्डर डोसा। तो डोसा मैंने प्लेन मंगा रखा है, क्योंकि मसाला डोसा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो अभी पापड़ी के मज़े ले रहे हैं भाई, भूख लग रहा है, रहा नहीं जा रहा। तो ये आ चुका है दोस्तों हमारा मसाला डोसा भी साथ में। तो डोसा तो बहुत बड़ा है इनका। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वापस, जहाँ हमने बाइक खड़ी की थी। तो ये रही हमारी बाइक, अभी इसको निकालते हैं। और ये रहा शत्रुघ्न घाट, जहाँ पे हमने आपको अभी आरती दिखाई, और उस तरफ जो है हम लोग अभी घूमने जा रखे थे, जहाँ से मैं दिखा रहा था आपको। तो अब 8:30 हो चुके हैं, और आधा घंटा यहाँ से पहुँचने में लगेगा। तो फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करके और घर की तरफ निकलते हैं, और घर से ही तब आपको आगे की चीज़ बताते हैं। तो दोस्तों अब बज चुके हैं रात के 9, और हम लोग पहुंच चुके हैं घर। अब जल्दी से मैं कपड़े वगैरह चेंज करता हूं, उसके बाद वीडियो एडिट करता हूं और आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, क्योंकि मुझे सुबह पूजा में बहुत जल्दी जाना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।